साकी पिला किसी को हमें इसका गम नहीं। वो मैंने इसलिए बोला कि आदरणीय ब्रजेश यादव जी का काफिला दिन ब दिन बढ़ रहा है। सांसद जी से जो उनकी कमिटमेंट हुई है कि 50-60 हजार वोट, तो कभी किसी समाज के नेता को वो साथ ले आते हैं, कभी किसी समाज के नेता को ले आते हैं। हम सब साथी उनके, आदरणीय विजेंद्र भाई हो, हमारे जिला पंचायत सदस्य, सभी साथी लगे हुए, टीम बहुत मजबूत है। इसीलिए मैंने कहा साकी पिला किसी को हमें इसका गम नहीं। मैं खाना हमने आज तेरे नाम लिख दिया, मैं खाना हमने आज तेरे नाम लिख दिया। आदरणीय ब्रजेश यादव। अच्छा, इनकी बात को आगे करते हुए मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं और समझ जाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। बहुत शुक्रिया हम सबके और पूरे प्रदेश के नेता, मेरे बड़े भाई, नेता तो हैं ही मेरे, लेकिन मेरी मोहब्बत ऐसी है कि शुरू से उन्होंने बड़े भाई का प्यार दिया। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी इस विधानसभा के बहुत ही शानदार, और मुझे लग रहा है इन पे दिन जवानी बढ़ती जा रही है। आदरणीय नवाब सिंह यादव जी, आदरणीय गुरुजी हमारे चचा, इधर मुंह कर लें, सबका एक एक करके नाम ले देंगे। आदरणीय श्री चंद्रकेश यादव जी, साथ ही प्रधान भाई अवधेश जी, सहसवान के क्रांतिकारी पूर्व प्रमुख और हमारे ममेरे भाई राहुल यादव जी, भाई गयासुद्दीन गुड्डू साहब, यहाँ के जिला पंचायत के बहुत ही शानदार मेंबर, हमारे पिताजी के साथी, हमारे सरपरस्त आदरणीय चंद्रकेश यादव चचा, हमारे कौन बैठे हैं आप, आदरणीय हाफिज इरफान साहब, आपका पहले ही नाम ले दिया, भाई भगवान सिंह जी, और कोई छूट तो नहीं रहा, भाई विजेंद्र हवा में उड़ गए। और इस क्षेत्र का इतिहास रहा है और हमें घमंड भी है कि बातें मंच पे कोई कर ले, यहाँ पे आके साइकिल के फ्राईवेल में इतना ग्रीस लगा देते हो कि स्पीड रुकती नहीं है फिर। और अभी बात तो मैं बाद में करना चाहता था इस बारे में, लेकिन शुरू में कह दूं मैं कि सांसद जी से बात हो रही थी एक बार, और सांसद जी ने मुझसे कहा कि बहुत धन्यवाद कि 2019 में भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन सहसवान विधानसभा गुन्नौर से भी आगे थी जिताने में। अभी ताली मत बजाओ, सुन लो पहले। अब मुझे भरोसा और विश्वास दिलाओ कि गुन्नौर से फिर से आगे रहोगे या नहीं रहोगे। तालियां कैसे कम है भाई? नहीं, तालियां कैसे कम है कि गुन्नौर से पीछे रह जाओगे? देखो, पिछली बार पिताजी पे थी कप्तानी और 30 साल उनका सम्मान और मान रखा, तो बताओ साथियों, चाहते हो कि हमसे नजर हटा लें? आज लखनऊ में आपने हमें भेजा है और बहुत फक्र से और जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि जिस दिन से आपने मेरे हाथ में कमान दी है, जितनी भी ताकत और जितनी भी हिकमत मेरे पास है, मैंने पूरी ताकत लगा के सहसवान के लोगों आपका सर ऊंचा करने का विधानसभा में काम किया है। और अगर चाहते हो कि लोकसभा में भी हमारे सहसवान की आवाज बजती रहे, थोड़ी सी चूक हो गई थी, पुरानी गलतियों की कोई चर्चा नहीं, जो कि 2 महीना 3 महीना चुनाव में रह गए। और जिसने भी जो पहले किया विधानसभा में, मैंने सांसद जी से भी कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं भी रहे सांसद जी, या किसी वजह से नहीं आ सकते हमारे साथ, उनके भी पास आप चले जाओ, और अगर हमारी जरूरत पड़ेगी कि हमें उसके पैर पकड़ना पड़े, भले ही हमने अपने चुनाव में उससे दूरी बनाई हो, लेकिन आपकी खातिर हम उसके भी पैर पकड़ के उसको लाने का काम आपके साथ करेंगे। और अकेले ये काम ब्रजेश नहीं कर सकता, अकेले ये काम धर्मेंद्र यादव नहीं कर सकते। जब आप सब लोग मिलकर काफिला बना के चलोगे, अगर बधाइयों से चलें तो साइकिल हो, और सहसवान पे आ जाए तो और पहिए जोड़ देना, मोटरसाइकिल बना देना। और जब नाधा से निकले तो उसे अवधेश यादव भी चला रहे हों, उसे प्रकाशवीर यादव भी चला रहे हों, उसमें चंद्रकेश यादव जी भी बैठे हों, उस पर और तमाम साथी जब बैठ जाएं, गयासुद्दीन गुड्डू भी धक्का लगा रहे हों,
तो उसको नादा से पहले वहां से सहसवान से चले तो मोटरसाइकिल और यहां से निकले तो हवाई जहाज बना के भेजना साइकिल को। अरे आप ही लोग तो घमंड हो हमारा। अखिलेश यादव जी जब लड़ाई लड़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में तो किसकी बदौलत लड़ते हैं? और अपना और आदरणीय नेताजी का रिश्ता भी याद करना साथियों। जब भी बधाइयों का जिक्र होता था तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष थे आदरणीय बनवारी सिंह यादव, उनसे कहते थे कि बनवारी सिंह हमारा कार्यक्रम नाधा में जरूर लगा देना। और नाधा में जब वो कार्यक्रम लगाते थे तो उनका दिल क्या कहता होगा या क्या उनकी नीयत रही होगी नाधा के साथियों, आसपास के लोगों। वो इस भूड़ के इलाके को बहुत प्यार करते थे। और 12 वाले चुनाव में जब वो आए थे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसके बाद में जब उनसे कहा कि यहाँ के लोग इंटर कॉलेज चाहते हैं, आदरणीय सांसद जी आपको याद होगा, तो बोले नाधा में खाली इंटर कॉलेज मांगते हो? बोले डिग्री कॉलेज भी लिख दो यहाँ पर और घोषणा कर दो कि ब्लॉक भी बनाएंगे। और आपके नेता आदरणीय बाबूजी को उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया था। और नाधा में हम लोगों ने इसलिए ब्लॉक बनाया था कि यहाँ पे विकास, तरक्की और खुशहाली और 50 गुना बढ़ जाए, लेकिन कुछ लोगों को मंजूर नहीं था ये। और उन्होंने ब्लॉक बनने के बाद, सरकारों की नीयत होती है कि विकास हो, बढ़ जाए चीजें, और कुछ सरकारों की ऐसी नीयत की बनी बनाई चीजें बिगाड़ दी। तो बताओ चाहते हो दोबारा कि ब्लॉक बन जाए? और ब्लॉक कब बनेगा? जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। जुगली नेताजी कुछ कह रहे हैं, खड़े होकर बताओ क्या कह रहे हैं। जब सांसद जी हो जाएंगे तब ब्लॉक मजबूत होगा। जब अखिलेश यादव जी की बात यहाँ पर रह जाएगी तब चुनाव मजबूत होगा। पहले अपने नेता की बात रखना, जो विश्वास उन्हें आप पर है, अपने गांव की, बीडीसी की, जिला पंचायत की। आज जिला पंचायत के तमाम मेंबर हमारे मंच पे बैठे हैं जो लड़े थे, हारे थे, जीते थे, और विधानसभा के चुनाव में सबने मुझे लड़ा के काम किया। और बहुत खुशी की बात है कि जो एक गांव में 3-3 लोग प्रधान लड़े वो भी यहाँ मौजूद बैठे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपस की लड़ाई खत्म करना। वैसे तो मैंने की नहीं है, अगर कोई गलती हो गई तो ऐसे हाथ जोड़ के माफी। बताओ अगर कोई गलती हुई तो माफ करोगे नहीं करोगे? करोगे हमें, नहीं करोगे माफ? अगर गलती कोई हुई है तो, अगर हमारी गलती है तो हमसे कहना। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने कोई गलती नहीं की है, सब लोग इकट्ठा होकर साइकिल की स्पीड को बढ़ाने का काम करें। मैं सांसद जी से भी कहना चाहता हूं कि ये इलाका आपके लोग हैं, सांसद जी हैं, नेताजी के लोग हैं यहाँ, अखिलेश जी को मानने वाले लोग हैं यहाँ। और जब कभी ताकत में आ जाओ तो इधर नजर ज्यादा रखना, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आप भी बताओ, सबसे वादा लिया, आप भी वादा करो कि सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा होगा नहीं होगा? अरे बताओ एमपी साहब, आप भी। अच्छा, एमपी साहब की भी इच्छा है कि सबको ज्यादा करेंगे। बहुत ज्यादा दूर मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय एमपी साहब को आप सब सुनने आए हैं, मैं आपके बीच का रोज का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद जी आए और अपनी बात रखें। और आप लोग भी, जो मैंने कहा, आप बताओ एमपी साहब से वादा कर दें, गुन्नौर वाला ना करें। हाथ उठा के बताओगे तो करेंगे, कर दें वादा। एमपी साहब अगर सब मेरे कहने पे चल गए और मेरे बात को इन्होंने मान लिया तो आपको पहले से कई गुना ज्यादा गुन्नौर के आसपास पहुंचाने का, आगे पीछे करने का काम करेंगे। सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भाई ब्रजेश यादव जी विधायक जी को सुनकर, वैसे कहने को बहुत कुछ था उनके पास और हम लोग भी सुनना चाह रहे थे, मगर वक्त की तंगी को देखते हुए प्रोग्राम बहुत सारे कस्बे में भी लगे हुए हैं। हम लोगों को यूँ महसूस हो रहा था, भैया बड़े मेरे बुजुर्ग सब लोग इधर पीछे छुप गए थे, टोपा लगाए बैठे, नाम न ले पाऊँ मैं कहूँ। अब नाराज मत होइए, जिसे होना अभी बता दो, नाम ले दूँ सबके। बताओ प्रधान जी, अच्छा चेहरा तो दिखा दो सबको, किनको कह रहे हैं हम। एक बार खड़े हो जाओ, ये प्रधान जी ठाणे टोपा वाले बैठे हैं, इतना को दिखा दो सब। एक जी बैठे और एक हमारे पिताजी के और साथी बैठे, खड़े हो प्रधान जी, तुम खड़े हो जाओ। एक वो भूशंकर जी आए जेल से निकल के, आप भी इधर आओ, प्रधान जी से मिलो, एमपी साहब से तो मिलवाए ना कोई।
ये साहब 10 साल बाद जेल से आए निकल गए। ठीक है, सबको बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, कोई ना वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुन वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन लें, ए वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन लें, लम्हे ये बार बार मयसर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश यादव जी। अब मैं आपके सामने आपके महबूब नेता को पेश कर दूं। इससे पहले आपसे मोहब्बत की 2 बातें कहना चाहता हूं जो सब ने कही, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने कही, आदरणीय विधायक सहसवान ने कही। तो जो लोग घरों पे रह जाते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वो हमारी माताएं बहनें बेटी हैं, तो वो हमारी माताओं बहनों को कहते थे, देख नमस्ते कर ले, गद्दा जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये सम्मान, ये एजाज, ये मोहब्बत, ये प्यार, इसके हकदार अगर कोई था तो ये नादा और भूड़ क्षेत्र की जनता। आप लोगों ने नेताजी को वो प्यार दिया और वैसा ही प्यार आपने नेताजी ने आपको दिया। नेताजी हम सबको रोता बिलखता छोड़ के, हम सबको रोता बिलखता छोड़ के, इस जहाने फानी को छोड़ के जहाने बाकी को कूच कर गए, हम सब रोते बिलखते रह गए। सैफई में कोहराम मचा था, हाहाकार मचा था। सबसे ज्यादा कोई अगर गमगीन था, आपने देखा होगा टेलीविजन पर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप पे, अगर सैफई में उस परिवार में सबसे ज्यादा गम किसी ने किया था, सबसे ज्यादा आंखें अगर किसी की अश्कबार हुई थी, उस लाल का नाम, उस धरती के सैफई के धरती के लाल का नाम धर्मेंद्र यादव है, जिनकी आंखें नेताजी के गम में एक बार नहीं, हम जैसे उनके दीवानों ने कई बार अश्कबार देखी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है नेताजी के मिशन को, आजम खां के मिशन को, जिस गरज को, जिस मकसद से नेताजी के सिद्धांतों को अब कौन परवास करेगा, नेताजी की मोहब्बतों को ए बूढ़ वालों अब कौन बताएगा। उस सदन में अगर सैफई का लाल न जाएगा तो कौन जाएगा। और अगर हम लोग इनको भेजने में कासिर रह गए तो हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पीडीए का संदेश लेके हमारे नेता धर्मेंद्र यादव को हम लोगों के बेचा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक हो है, जो हम सबसे आपसे बेबना प्यार करते हैं। ऐसी शख्सियत को 100 बार सलाम, ऐसे जुझारू नेता को 100 बार सलाम। हो गई होगी हमसे कोई कोताही, सांसद जी आपसे कोई कोताही नहीं थी, हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। हम जैसे आपके चाहने वाले 100 बार नादिम है उस अपनी गलती पे। रफ्ता मैं खुद ही कारवा बन जाऊंगा, मंजिलों की सिमत मुझे 2 कदम चलने तो दो। दुश्मन के इरादों को है ज़ेर अगर करना तो खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। मैं ब्रजेश यादव जी की नजर ये शेयर करके कहता हूँ, फराज करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। फराज करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। अगर चाहते हो तो मंजिल को परवाज बदल डालो। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। आदरणीय धर्मेंद्र यादव साहब माइक। ग्राम चंद्रपुर के चंदपुरा के इस पीडीए युवा सम्मेलन के अध्यक्ष और इस क्षेत्र से हमारे विधायक नौजवान साथी ब्रजेश जी, विधानसभा के अध्यक्ष आरडी नवाब सिंह जी, आरडी गुरुजी चंदकेश जी, जिला पंचायत के मेंबर भाई ब्रजेंद्र जी, जिला पंचायत के मेंबर आदरणीय चंदकेश जी, आदरणीय प्रधान जी महेश जी, नरेश जी, आदरणीय प्रधान जी हमारे बैठे इस्लाम साहब। नौजवान साथी मांग कर रहे थे यादव रेजिमेंट, अही रेजिमेंट के नाम से। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप सबके सहयोग समर्थन देके जब सदन में पहुंचेंगे तो बहुत मजबूती के साथ आपकी आवाज को भी बुलंद करेंगे और आप सबके आशीर्वाद से अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में कलम में ताकत आ गई
तो इसको अमली जामा भी पहनवा देंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। अब जब तक हाथों में ताकत नहीं तब तक संघर्ष का वादा है, और संघर्ष करते हुए मैं समझता हूँ सहसवान के लोगों ने, बदायूं के लोगों ने, प्रदेश देश के लोगों ने समाजवादियों के संघर्ष को देखा है। जहां तक आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, और जब से पीडीए का नारा दिया है ये बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि पीडीए के ऐसा शब्द है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, औरतें, समाज के अगड़े लोग भी, वो लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं, सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस पीडीए परिभाषा के अंदर आते हैं। साथियों, चूंकि कार्यक्रम रेजिमेंट के नाम से शुरू हो रहा था, आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने जो अग्निवीर की योजना लाए हैं, वो अग्निवीर की ऐसी योजना है कि इस योजना के अगर लागू जैसी उन्होंने की है, अगर यही योजना बनी रही तो ये मान के चलना हमारे देश के नौजवान जो शान के साथ अपने देश की वर्दी पहनते थे, फौज की वर्दी जो नौजवान पहन लेते था उसकी सीना चौड़ा हो जाता था, उन नौजवानों का मनोबल घटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं कर रही है। बताओ क्या योजना लाए कि 4 नौजवानों की अगर भर्ती होगी तो 4 साल बाद 3 नौजवानों को वापस भेज देंगे, केवल 1 को रखेंगे। आप सोचो, जो नौजवान 25 साल की उम्र में भी अगर बेरोजगार होके घर लौट आएगा तो बताओ उसको कितना कष्ट रहेगा, कितनी परेशानियां रहेगी, उसका मनोबल कितना गिरेगा। ये बीजेपी के लोगों के दिल में, दिमाग में कोई भी योजना की गंभीरता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर अपने बदनादा और आसपास के लोगों आपसे कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को बर्बादी के रास्ते खोले हैं। यही बीजेपी के लोग जो भाषण दिए थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, वही बीजेपी के लोगों ने किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया है। साथियों, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया। भाषण क्या दिए थे कि 2 करोड़ हर साल, 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई। बताओ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों का 10 साल में अगर 2 करोड़ के हिसाब से देते तो 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिए होते, लेकिन दे पाए क्या 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार? बताओ इस बात को। क्या क्या भाषण दे बैठे बीजेपी वाले। अभी 2022 के विधानसभा, बस ठीक चलिए इसको हटाओ। बताओ बीजेपी के लोगों से पूछो मेरे किसान भाइयों, किसी की आमदनी दूनी हुई हो? किसी किसान की आमदनी दूनी छोड़ो, ईमानदारी से बताओ मेरे किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? साथियों, लागत बढ़ा दी, आपकी आमदनी दूनी की नहीं। महंगाई बढ़ा दी, यूरिया के दाम बढ़ाए, दाम में से फिर 5 किलो निकाला। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले फिर 5 किलो निकाल दिया, और भाषण देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। अरे 5 किलो अनाज मुफ्त भले ही देते हो, लेकिन 10 किलो यूरिया तुमने निकाल लिया। बताओ किसानों की बर्बादी की है कि नहीं? मेरे किसान यूनियन के साथी बैठे हैं, आप भरोसा रखना मेरे किसान यूनियन के लोगों, हम समाजवादी लोग, चाहे चौधरी चरण सिंह जी से राजनीति शुरू की हो, सद्य नेताजी ने उस राजनीति को बुलंदी पे पहुंचाने का काम किया हो, हम समाजवादियों की राजनीति किसान भाइयों की तरक्की के लिए राजनीति रही है। साथियों, सद्य नेताजी ने इस देश के अंदर पहली बार, याद होगा किसान भाइयों को, अगर सबसे पहले किसी ने किसानों का कर्ज माफ किया था तो वो कोई और नहीं था, हम सबके नेता सद्य नेताजी थे, जिन्होंने 90 में ही करके दिखा दिया था और तय कर दिया था फसलों के मूल्य को लेकर, कानून बना दिया था अपने समय पर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद करो, 1 साल से ज्यादा किसान बंधु
गर्मी सर्दी बरसात झेलते हुए दिल्ली और आसपास पड़े रहे, लेकिन आज की तारीख में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बीजेपी के लोगों ने नहीं बनाया। साथियों बताओ बनाया हो तो, और भाषण सुनो तो लंबे लंबे। इन बीजेपी वालों के भाषणों में ना आ जाना कभी। और ये नादा क्षेत्र ने तो और सैसवान क्षेत्र तो ऐसा रहा है, ये सही है कि लोकसभा चुनाव भले ही हमारे हों, लेकिन सैसवान वालों ने सबसे बड़े वोटों से चुनाव हमें जिताया था। ये ताकत है, विधानसभा में लगातार भेज रहे हो, लोकसभा के चुनाव में भी आपने मुझे जिता के भेजा था। लेकिन मैं सैसवान के लोगों आपसे कहूंगा, पिछली बार 15,000 से जिताया था, 15,000 से काम चलने वाला, 15,000 से काम चल गया हो। बताओ सैसवान वालों, 14 में तो जिता दिया था आपने 64-65,000 से, और 19 में लाके खड़ा कर दिया आपने। गुन्नौर की मशीनें जहां रखी थी वहां तोते घुस गए थे, सब जानते हो। लेकिन इस बार पहले ही हम लोग जम जाएंगे चल के, हुई तोता नहीं घुसने देंगे। बताओ घुसने दोगे तोता इस बार? और गायों की तो हाल छोड़ दो, ये बीजेपी के लोग और विशेषकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े गौ भक्त बनते हैं। बताओ गौ भक्त ये बन रहे हैं दिखावटी। और इनमें से बीजेपी के नेताओं के लिए सद्य नेताजी ने सदन में होके कहा था, उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में गाय तो छोड़ दो, गाय की पूंछ भी नहीं है किसी नेता के घर में। यह सच्चाई है। कल दातागंज की घटना आपको पता चल गई होगी, नहीं पता चली? बताओ कैसे गाय, योगी जी का आज कार्यक्रम था, सोनू भी आज वहीं गए हैं। हालांकि सोनू कह रहे थे कि आज की तारीख बदल दो, लेकिन मैंने कहा 2 तारीखें बदल गई, तीसरी और बदलोगे तो चंदपुरा और आसपास वाले कहेंगे कि कार्यक्रम लगने वाला नहीं, इसलिए हमें तारीख न बदलवाओ। लेकिन पत्रकार के तौर पे आज उन्हें वहां जाना पड़ गया। तो वहां पे हालत ये हुई कि कल गायों को भगाने लगे और आसपास तमाम जगह वो गेहूं का पुआल, वो धान का पुआल जल रहा था, कई गायें उसमें जल के खत्म हो गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का गौ प्रेम। सोचो, जहां बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री आज पहुंचे वहां पे ये हाल हो गया। तो ये बीजेपी के लोग केवल बनावटी लोग हैं। केवल कैसे मुसलमान भाइयों के लिए नफरत फैला दो, दलित पिछड़े लोगों के साथ अन्याय कर दो, अत्याचार कर दो। इस मौके पर मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, जिस लड़ाई को सद्य नेताजी ने छेड़ा था जाति जनगणना की, उस लड़ाई को हम लोग पूरा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करा के छोड़ेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बिहार के अंदर हुई जाति जनगणना, बीजेपी वाले इतने घबरा गए कि अब लगे हैं कैसे भी बिहार की सरकार गिरा लो। लेकिन बिहार के लोग कमजोर नहीं हैं, किसी कीमत पे सरकार, बीजेपी के लोग चाहे कुछ कर लें, बिहार से सरकार गिरने वाली नहीं है, ये मुझे यकीन है। इसलिए आज इस मौके पर आपसे साथियों कहेंगे, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे यही रेजिमेंट का सवाल हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का सवाल हो, चाहे हमारे किसानों को आमदनी उनकी दूनी करने का सवाल हो, चाहे नौजवान भाइयों आपको रोजगार देने का सवाल हो, हमारे नौजवानों को लैपटॉप से जोड़ने का सवाल हो, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इन माताओं बहनों को 2-2 हजार रुपए महीने की समाजवादी पेंशन देने का सवाल हो, आप सबके सहयोग से जब दिल्ली में ताकत मिलेगी तो इन सभी मुद्दों को हम लोग पूरा करने का काम करके दिखाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मेरे नादा और आसपास के लोगों, चुनाव की ये शुरुआत जरूर है। आज हम और आप 27 जनवरी को जिस कार्यक्रम में हैं शामिल, ये मान के चलना कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और 2.5 महीने में वोट पड़ जाएंगे, 2 से 2.5 महीने में। इसलिए मेरे जितने जिम्मेदार साथी हैं जिस क्षेत्र के,
सभी से कहेंगे कि अब 2 महीना पार्टी को, चुनाव को, माननीय नेताजी के सपनों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के भविष्य को दे दो। और जब आप सब 2 महीने दे दोगे तो मैं समझता हूं नादा से लेके सहसवान तक चले जाओ, या इधर इस्लाम नगर तक चले जाओ, या आगे बैसवाड़े तक चले जाओ, सहसवान क्षेत्र में शायद कोई मतदाता होंगे जो आपको वोट नहीं देना चाहते। सब लोग देना चाह रहे हैं, सब लोग देना चाह रहे हैं, और इसलिए देना चाह रहे हैं कि आपने काम किए हैं, आपने विकास किया है। यही भूड़ का इलाका कैसा था बताओ? शायद 4-6 गांव में कहीं सड़क रही हो तो रही हो। नरेश प्रधान जी को तो विशेष तौर पे पता ही होगा, क्योंकि यही सड़कें नापते थे कि ये वाली बच गई है, अभी ये छूटी है। महेश प्रधान जी, अगर आपको याद हो, जिसकी चर्चा ब्रजेश कर रहे थे, आपके घर पे कार्यालय था नादा में। उस दिन मैंने पहली बार पूछा इंटर कॉलेज कहाँ है, तो आपने कहा एक इस्लाम नगर जो है, एक सहसवान है, या फिर जाके उधर आगे जरीफ नगर पे है। उससे बीच में कहीं इंटर कॉलेज नहीं था। उसी दिन हमने निर्णय ले लिया था, मुझे आज भी याद है, जिस बात की चर्चा ब्रजेश कर रहे थे। मैं बिनावर से सीधे नेताजी के साथ उड़ा हेलीकॉप्टर में। मैंने कहा साहब, यहाँ पे जहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ 25-25 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर कहीं इंटर कॉलेज नहीं है। नादा में आप जा रहे हैं, एक इंटर कॉलेज की घोषणा कर दें। तो नेताजी ने कहा कि केवल इंटर कॉलेज ही नहीं, तैयारी कर लो, हम डिग्री कॉलेज की भी घोषणा करके आएंगे। उसी के काल आज इंटर और डिग्री कॉलेज आपके बनके तैयार। इंटर डिग्री कॉलेज तो इतने शानदार बना दिए, लेकिन जब जब हमने खबर ली तो पता चला शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है। इसलिए नहीं है कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब परिवारों के बच्चे बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ पाएं। ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ प्राइवेट संस्थानों को, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट घरानों को पूरी शिक्षा की व्यवस्था दे दो, और इतना पैसा लगेगा उस शिक्षा की व्यवस्था में कि हमारे गरीब परिवारों का कोई नौजवान और बेटी पढ़ नहीं पाएगी। यह है बीजेपी की सोच। इसी लड़ाई को हम और आप सब लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को बीजेपी के लोग लगातार कमजोर करना चाहते हैं, और जो भी नेता देश के चुनाव इनसे बीजेपी से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकारी मशीनरी पहुंच जाती है। क्या दोस्त आजम खान साहब का, सोचो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी थी कि आजम खान साहब के बच्चे पढ़ने जाएंगे। हजारों लोगों के भविष्य के लिए उन्होंने इंतजाम किया था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का, और केवल इस यूनिवर्सिटी के गुनाह पर ही आज वो पूरे परिवार के साथ जेल में पड़े हुए। क्या दोस्त था बगल में एटा में रामेश्वर जोगिंदर, क्या दोस्त था झांसी में दीपक का, क्या दोस्त था आपके कानपुर में इरफान का, क्या दोस्त था आजमगढ़ के रमाकांत यादव जी का, जो लगातार बीजेपी की सरकार जब से बनी है, समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही, मजबूत नेता होने के नाते इन लोगों को लगातार में जेल डाला जा रहा है। क्या दोस्त था झांसी के नौजवान पुष्पेंद्र का, जिसकी शादी हुए 1 साल भी नहीं हो पाए थे, उस नौजवान का, बेगुनाह नौजवान का इनकाउंटर कर दिया गया। ये तमाम तरीके की घटनाएं, चुनौतियां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और इन चुनौतियों से अगर हमें आपको निपटना है तो एक ही रास्ता है कि दिल्ली से बीजेपी को हटा दो। बीजेपी की दिल्ली हट जाएगी तो बाबा जी तो पता भी नहीं चलेंगे कब हट गए, दिल्ली की दम पे टिके हुए हैं। क्या नहीं चाहते हो दिल्ली में धमक बने आपके नेता आदरणीय अखिलेश जी की? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या नहीं चाहते हो कि लखनऊ में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व की ही सरकार बने? और सब लोग चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना है, गांव में, घर में, मोहल्ले में प्रधानी की लड़ाई, कोटे की लड़ाई, कोई लड़ाई हो, इन सभी लड़ाइयों को छोड़ देना। इस चुनाव में सबकी मदद, जिन्होंने कभी मदद ना की हो, अगर हम और आप सब चले जाएंगे, उनकी भी मदद मांग लेंगे तो लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बता दो ईमानदारी से इस बात।